हेलो गाइस, आज हम करने नंबर 31। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे LHS। तो ये कॉट को हम लोग कॉस ए बाई साइन ए लिख लेंगे। और कोसेक को 1 बाई साइन ए। तो अब नीचे साइन ए कॉमन है, तो हम लोग कॉस ए -1 बाई साइन ए लिख सकते हैं इसको का होल स्क्वायर। अब कॉस ए -1 है, तो आगे में हम लोग माइनस लगा देंगे, जिससे 1 माइनस कॉस, आगे में हम लोग माइनस लगा देंगे कॉस ए -1 का, और नीचे साइन ए है, साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो अभी जो माइनस हमने लगाया था उससे वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और माइनस हट जाएगा उसके बाद। और नीचे साइन स्क्वायर ए है, तो उसको हम लोग 1 माइनस को स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी जो 1 माइनस कॉस ए है और ऊपर का 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब करते हैं नंबर 32। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे RHS। तो ये जो कॉस ए का ऊपर में जो स्क्वायर है वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे जो है वैसे ही रहेगा। अब वह साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी हम लोग 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए लिख लेंगे। यहाँ पे 1 बाई कोसेक ए का होल स्क्वायर रहेगा। अब इसमें आ जाएगा कोसेक ए -1 बाय कोसेक स्क्वायर ए, और नीचे में आ जाएगा कोसेक ए +1 का होल स्क्वायर बाय कोसेक ए का भी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1 बाय कोसेक स्क्वायर ए बाय कोसेक ए +1 का होल स्क्वायर बाय कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर ए -1 बाय कोसेक ए +1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर ए -1 है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए +1 इंटू कोसेक ए -1। और नीचे जो कोसेक ए +1 का होल स्क्वायर है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे प्लस कोसेक ए +1 और कोसेक ए +1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोसेक ए -1 बाय कोसेक ए +1। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए गाइस अब करते हैं नंबर 33। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे LHS। तो ये tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर बी को sin स्क्वायर बी बाई cos स्क्वायर बी। अब ये उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई होके और ये उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ऊपर में आ जाएगा sin स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए, और नीचे में ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। तो अब हमें यहाँ पे cos स्क्वायर को हटाना है, तो cos स्क्वायर को हटाने के लिए हम ये cos स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग cos स्क्वायर ए को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। तो अभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, और नीचे वैसे ही रहेगा। तो ये जो माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है और प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, वो दोनों तो एक ही है, तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर बी। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब करते हैं नंबर 34। तो यहाँ पे भी हम लोग LHS ले लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे साइन ए कॉमन है, तो साइन ए को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे कॉस से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए -1 आ जाएगा कॉमन। अभी साइन ए बाई कॉस से हो जाता है tan ए, और ऊपर में 2 के बाद जो साइन स्क्वायर ए है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में जो 2 कॉस स्क्वायर ए है वहाँ पे भी हम लोग जो कॉस स्क्वायर ए उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, तब ये ऊपर से कट जाएगा,
तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी वैसे ही है, -1 को आगे ले आओ और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो +2 कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा tan ए। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब करते हैं नंबर 35। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे RHS। तो यहाँ पे जो कोसेक ए है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए, और जो कॉट है उसको cos a sin ए। तो यहाँ पे sin a और sin a तो कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस cos a sin a। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, sin a लाना है। तो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पहले से 1 माइनस कॉस ए है, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस ए, और ऊपर में जो मल्टीप्लाई होगा वही नीचे में भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए नीचे में भी वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये जो साइन ए है ये इसका स्क्वायर को हटा देगा काट के, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए करते हैं नंबर 36। तो ये भी नंबर 35 की ही तरह है। तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे RHS। अब sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a, और tan a को sin a/cos a। अब यहाँ पे cos a कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस sin a/cos a। अब हमें यहाँ पे लाना है cos a। तो हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पहले से 1 प्लस साइन ए है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 1 माइनस साइन ए, और जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही नीचे मल्टीप्लाई भी होगा, तो इसलिए नीचे भी वही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अभी जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वैसे ही रहेगा। अभी जो कॉस ए है ये इसका स्क्वायर को हटा देगा काट के, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब करते हैं नंबर 37। तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे LHS। अभी जो 10 है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन a/cos a में, और नीचे जो है वैसे ही रहने देंगे। अब ये साइन a इंटू साइन a हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अभी जो साइन स्क्वायर ए है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए है और 1 माइनस कॉस ए।
और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। और ये जो 1 है ये ऊपर चल जाएगा और 1 माइनस कॉस ए है वो नीचे चल जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1 बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। एक ही है दोनों। अब 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए, और कॉस ए बाय कॉस ए कट जाएगा तो ये बचेगा 1। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब करते हैं नंबर 38। तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे LHS। तो ये जो कॉट है उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और कोसेक ए को 1 बाय साइन ए। अभी जो 10 ए है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, फिर सेक ए को 1 बाय कॉस ए। तो यहाँ पे साइन ए और साइन ए कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ले सकते हैं कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए। और यहाँ पे भी कॉस ए और कॉस ए कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए। तो ये साइन ए चल जाएगा उधर मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए। और यहाँ पे कॉस ए उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए। तो अभी इसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है ऊपर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में ये साइन ए प्लस कॉस ए इधर है और इधर भी साइन ए प्लस कॉस ए है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं ए। और ये माइनस यहाँ पे 1 और 1 भी कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और नीचे में ये दोनों इंटू होके आ जाएगा साइन ए कॉस ए। अब इसका होल स्क्वायर में इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1। और नीचे में जो है वैसे ही रहेगा। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अभी जो 1 प्लस 1 है और माइनस 1 है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये जो साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए इंटू कॉस ए वो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब करते हैं नंबर 39।
तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे LHS। अब यहाँ पे हमें लाना है sec a, तो sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos a। तो नीचे में मतलब cos a लाना है, 1/cos a, तो मतलब नीचे में cos a लाना है। तो cos a को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि cos स्क्वायर a कैसे लाते हैं। तो cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a का से लाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन a है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन a, और नीचे में मेन लाना है 1 प्लस साइन a। तो नीचे में जो ला रहे हैं वही ऊपर में भी लाना पड़ेगा हमें। तो इससे होगा क्या, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो बन जाएगा कॉस a। तो 1/cos a होता है sec a, तो हमारा sec a कन्फर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a का आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉस स्क्वायर a में। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया गया है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये बस आ जाएगा कॉस a। तो देखा आपने कि हमारा कॉस a यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1/cos a को अलग हम लोग कर देंगे, और यहाँ पे जो साइन a/cos a उसको भी अलग कर देंगे। अब 1/cos a क्या होता है, sec a, और साइन a/cos a होता है tan a। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब करते हैं नंबर 40। तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे LHS, ये भी नंबर 39 का ही तरह है। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, कोसेक a। तो कोसेक a कैसे आता है, 1/sin a, 1/sin a से आता है कोसेक a। तो मतलब 1/sin a, मतलब नीचे साइन a आ रहा है, तो नीचे साइन a लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस a है, तो इंटू हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस a, तभी आ जाएगा। 1 माइनस कॉस a इंटू करेंगे तभी तो आएगा साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस a मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे जैसा था वैसे ही रहेगा ऊपर में, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस a बाय साइन a, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/sin a माइनस कॉस a बाय साइन a। ये दोनों को हमने अलग कर दिया। अब 1/sin a क्या होता है, कोसेक a, और कॉस a/sin a क्या होता है, कॉट a। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा आंसर आ गया।